जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 7800099109। हमारे परिणाम हैं, उनसे द्रव्य कर्म बनते हैं, और जो द्रव्य कर्म बन जाते हैं वैसे ही 9 कर्म हमें उपस्थित होते हैं। और 9 कर्म का मतलब 9 नहीं है। 9 कर्म का अर्थ आप ये मत सोचना 9 होते होंगे, 9 नहीं है। जो हमें भोग सामग्री मिल रही है, आपको मान लीजिए भूख लगी और बढ़िया 56 प्रकार के भोजन मिल जाए तो क्या होगा, आपको और मन करेगा कि जल्दी मिल जाए। इसी प्रकार से हमारे 9 कर्म मतलब जो आपको भोग सामग्री मिली है, उपभोग सामग्री मिली है, जो आपका व्यापार चलता है, बढ़िया मकान, बढ़िया दुकान, ये सब क्या है, इनमें हम राग द्वेष करते हैं तो भाव परिणत हो जाते हैं, और भाव परिणत हो जाते हैं तो द्रव्य कर्म पूरे पुद्गल में। आप कहोगे माता जी हमें तो द्रव्य कर्म समझ में नहीं आता। आप ध्यान रखना, पुद्गल की वर्णाएं समस्त लोक में ठसाठस हैं, इस विज्ञान ने साबित कर दिया। आप मोबाइल बंद है तो आपको कुछ नहीं दिखता है, मोबाइल में आप चालू करो, ईरान और इराक का युद्ध यहाँ भी, अमेरिका का युद्ध यहाँ देख रहे हो, यहाँ नक्सलवादी देख रहे हो, यहाँ कहाँ क्राइम हो रहे हैं यहाँ देख रहे हो। क्या है, यदि आपकी धाराएं विपरीत बह रही हैं तो युद्ध देख रहे हो, और आपकी धाराएं यदि सकारात्मक है तो आप क्या महाराज जी माता जी के प्रवचन सुन रहे हो, शांति धाराएं देख रहे हो। अब आप कहोगे कि वहाँ से शांति धाराएं आ रही हैं क्या? नहीं, पुद्गल की वर्गणाएं विकसित हैं। हमारे यहाँ तो अवधि ज्ञानी मुनि और भवों का भी देख लेते थे। द्रव्य चैत्र काल भाव की मर्यादा लिए जो दूसरे भवों का देखते थे, अवधि ज्ञान था। मनापर्य ज्ञान, मनापर्य ज्ञान का मतलब मन की बात को जान लेना। और विपुलमती मनापर्य ज्ञान हो तो तुम क्या सोचोगे, अभी यहाँ नहीं हो तब भी जान लेंगे। क्या हमारे यहाँ ज्ञान खुद में कितना विस्तार था। हम बोलते विज्ञान ने तरक्की की, विज्ञान ने कोई तरक्की नहीं की। विज्ञान की तरक्की ने हमें विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया। आप सोच सकते हैं, हमारे यहाँ एक हाथ दूर किसी को मार देते थे, बस पता होता था मारने वाले को भी मरने वाले को। आज ऐसी मिसाइलें चल गई, ये हजारों किलोमीटर की रेंज की मिसाइलें चल गई, आप कुछ पता नहीं चलेगा। यानी विज्ञान भी मानव के हाथ में आकर विनाश का कारण बन गया।
तो हमें क्या करना है फिर? हमें अपने भावों को शुद्ध रखना है ताकि द्रव्य कर्म अशुभ बंद नहीं हो। वो तो बंद होंगे, चाहे कीचड़ लगाओ चाहे कपड़ों को साफ रखो, ये तुम्हारे ऊपर है। यदि जानबूझ के नाली में गिरोगे तो कपड़े गंदे होंगे ही, और यदि धूल से भी बचकर चलोगे तो एक कण भी नहीं लगेगा। हम लोग रोज पढ़ते हैं कि भगवान अक्षय पद को पाने को क्या कहते हैं? तंदुल हाथ में लिए। कभी सोचा तंदुल क्यों लिए? चावल नहीं उत्पन्न होता है, धान बोई जाती है। परमात्मा जिस प्रकार से धान का छिलका अलग हो जाए तो वो दोबारा उत्पत्ति का कारण नहीं होता है, इसी प्रकार से मेरे मोह का, मेरे राग का छिलका उतर गया है। आपको देखकर ये ज्ञान हुआ है कि अब राग में और नहीं उलझना है, बहुत भव उलझ लिया। अब आप कहोगे राग के मामले में क्या जानते हो? आप कहोगे राग का मतलब है हमने पत्नी छोड़ दी, हमने दुकान जाना छोड़ दिया, ये राग नहीं है, हमने छोड़ दिया। ध्यान रखना। एक व्यक्ति आए और बोले माता जी हम बहुत दान देते हैं। पत्नी बोली माता जी इन्होंने इसी साल 2 लाख दिए। पति को तुरंत गुस्सा आ गया, बोले पागल है, 2,30,000 दिए। आप समझ गए? वो दिए कहाँ? वो और अहंकार बन के बैठ गए छाती पर। तिजोरी में थे तो इतना अहंकार नहीं था, अब दे के और अहंकार आ गया। आप विचार करना, हमें व्रतों से, उपवास से, शांति धारा से हमें अपने गुरुओं पर अहंकार आ जाता है। हम उन गुरु के शिष्य हैं, हम उन गुरु को मानने वाले हैं। लेकिन कभी विचार करके देखना, कोई न साथ चलता गुरु भी न चेला, जाते सभी बिछुड़ के जब अंत वेला। कोई साथ चलता है क्या? ऋषभ देव अपने सगे पोते को नहीं तार सके। सोच कर देखना, मारीच का आप सबको पता है, सगे पोते को 60,000 बार तो महावीर भगवान का जी बेस कहीं कौआ जहरीला पत्ता बना, और 1-2 बार नहीं सागरों मैंने इतने बार इतनी भ्रमण किया। क्यों भ्रमण किया? अहंकार आ गया कि मैं भी परमात्मा हूँ। हमें और आपको कहीं मंदिरों पर अहंकार आ जाता है, कहीं पार्टियों पर अहंकार आ जाता है, कहीं साधुओं पर अहंकार आ जाता है। हम तो उनको मानते हैं भैया हम तो सम्यक दृष्टि हैं। अरे हम क्या हैं? हम सम्यक दृष्टि हैं। आपको तन उपजते अपनी उपज जान, तन नसते आपको नासमान, किसकी परिभाषा है? मिथ्या दृष्टि की परिभाषा। और कौन जो भिखारी होते हैं वो अपने समझे बाप दादों की हाँकते हैं। हमारे दादा ऐसे थे, मुर्दा कंधे पर चढ़ जाए तो बड़ा नहीं हो जाता है, बच्चा कुर्सी पे चढ़ जाए तो बड़ा नहीं हो जाता है, नकली मूछ लगा ले तो बड़ा नहीं हो जाता है। हम लोगों ने भी क्या कर लिया? हमें कभी नहीं सोचना हम किसके शिष्य हैं। नमो अरिहंताणम में किसी आचार्य का नाम लिया है क्या? 6 डाला में किसी व्यक्ति का नाम लिया है क्या? जिसने राग देश काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। इसमें कौन से साधु का नाम लिखा? कौन से काल के साधु का नाम लिखा है? आप रोज पढ़ते हैं नमो लोए सब सावन, नमो लोए लोक के सभी साधु। क्या कहा है? जिसने राग देश कामादिक, जिसने भी जान लिए और त्याग दिया, वो बुद्ध कहो, ब्रह्मा कहो, हरिहर कहो, शंकर कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आगम उठा कर देखो, ये लिखा है कि जैन मोक्ष जाएगा कि 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान होगा वो मोक्ष जाएगा। सम्यक दर्शन के लिए ये लिखा है कि जैनी तो कोई नस्ल ही नहीं है। सच पूछो जैनी कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र हैं। आप लोग कौन उसमें से? आप 4 में से कौन सी जाति के हो? वैश्य बोल रहे हो। अरे सच पूछो वैश्य भी वो है
जो अपने परिणाम को तौलना जानता हो कि जरा भी विकृत नहीं हो जाए, वो वैश्य है। हम तो वैश्य भी होने लायक नहीं है। हम तो दिन रात अशुभ परिणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं हम वैश्य हैं। क्षत्रिय वो गए जो घर में यदि शत्रुओं को झुकाना जानता था, तो यहाँ आकर विकर्म शत्रुओं को झुकाना जानता था। ना हम क्षत्रिय है, ना हम वैश्य हैं। वैश्य थोड़ा देता है, बहुत लेता है। इस थोड़े से देह में बहुत बड़े शुभ परिणामों का व्यापार करके जाता है। वो वैश्य, हमने कुछ किया है क्या? फिर हम कहते हैं भगवान आप ऐसा करो, भगवान करेंगे क्या? कभी मत सोचना। एक नियम ले लो, एक नियम ले लो। नमो लोए शब्द सावण, नमो अरिहंताणम में भी आप यही बोलते हैं, लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। वो चाहे मुख केवली हो, अंतकृत केवली हो, तीर्थंकर केवली हो, सबको मेरा नमस्कार है। क्योंकि हम व्यक्ति की तो पर्यायों की व्यक्तित्वता है। हम उस शक्ति को नमस्कार करते हैं, उस वीतरागता को नमस्कार करते हैं। इसलिए कभी मत सोचना, क्योंकि जो खुद निकम्मे होते हैं वो किसी के झंडे लेके चलते हैं। आज तक धर्म के नाम पर 10 करोड़ लोग मारे गए, सिर्फ 1500 साल में। आप कभी वहाँ गए हो, बैंकॉक आदि गए हो, किल वार्ड करके एक है जगह। अभी सिर्फ मेरे ख्याल से 70 साल पहले 2.5 लाख लोग मार दिए राजा ने। 2.5 लाख लोग, और मार कर उनकी हड्डियों का, खोपड़ियों का ढेर लगा हुआ है। और वो जेल आज भी है जिसमें रखते थे। इतनी छोटी जेल होती थी कि जिसमें आदमी खड़ा भी नहीं हो सके, और नाखून खींच लेता था, आंतें खींच लेता था। सोचना ये क्या है? अहंकार का परिणाम है। ये धर्म के लिए लड़े गए युद्ध हैं। हम धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे। यदि धर्म भी लड़ना सिखाता तो मिलना कौन सिखाएगा? आप अक्षय पद प्राप्त ही कह रहे हैं। 3 कारण है। एक तो चावल बोया नहीं जाता है, मैंने ऐसे शुद्ध अक्षत आपको चढ़ाए हैं। क्षत विक्षत हूँ संसार में। आज तक क्या है, कुछ पद मिल जाता है तो लगता है हम कुछ हो गए, जैसे ही छूट जाता है कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए सब वापाए बोराए। कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा, कोई कहता है कि मैं बड़ा सोने के महल बनाऊंगा, लेकिन ये क्यों नहीं सोचता पगले 2 दिन के बाद दफना दिया जाऊंगा। क्या औकात है आदमी का? जिस्म क्या है जिस पे सदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर टिकाए एक हमामी नूर, जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही हमारा टूट कर गिर जाएगी। कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा, कोई कहता है कि मैं बड़ा सोने के महल बनाऊंगा, लेकिन ये क्यों नहीं सोचता पगले 2 दिन के बाद दफना दिया जाऊंगा। क्या औकात है आदमी का? जिस्म क्या है जिस पे सदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर टिकाए एक हमामी नूर, जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही हमारा टूट कर गिर जाएगी। टूट कर गिरे उसके पहले हम महल बना लेंगे। चिंता मत करना कि पंचम काल है माता जी क्या करें। नहीं, पंचम काल में सौभाग्य, छठे काल में पैदा होगे तो क्या करोगे? रामायण में चौपाई आई है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। सुमरण करके सुमरण, सुमरण, सुमरण करके सुमरण होगा, ध्यान रखना। सुमरण करके सुमरण होगा। हमेशा परमात्मा का ध्यान रहेगा तो एक दिन मरण भी सुमरण होगा, अच्छा मरण होगा। और एक बार सुमरण हो गया तो निर्वाण 3 भव में, ज़्यादा से ज़्यादा 7 भव में निर्वाण नियम से हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अक्षर सफ़ेद होते हैं,
और सफेद अक्षत किसका प्रतीक है? शुक्लेश्या का प्रतीक है। चावल कब खाए जाते हैं? लास्ट में खाए जाते हैं। ये पर्याओं की अंतिम दशा हो हमारी लेस्याएं शुक्ल हो, हमारे परिणाम इतने हो कि अंतिम भव की तैयारी हो, हमारे संसार के परिणाम और भव के बीच के अंकुर नहीं बने। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभेद कहूँ उसमें रजता का लेस नहीं। सरलता होनी चाहिए हमारे जीवन में। कितनी सरलता, घर के काम बढ़ जाते थे। आप पापड़ बनाना हो तो 2-4 आ गए तो 5 किलो पापड़ बन गए हैं। कोई मसाला पीस रहे तो वो पीस दे, जो बड़ी मंगोड़ी जो कुछ तोड़ना हो काम निपट जाते थे। आजकल कोई आ जाए तो आफत आ जाती है। 1000-2000 का नाश्ता कराओ, 2 घंटे बर्बाद करो, वो तुम्हारे कान में ऐसा मंत्र फूक के जाएगी कि तुम्हारे घर में लड़ाई और हो जाएगी। ये स्कीम चल रही, ये चीज़ चल रही, तू मंगा ले, ऑनलाइन मंगा ले, कर ले। ध्यान रखना, क्योंकि सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। आप सही पूजा करते आइए कि जितनी सरलता है, मेल मिलाप आए, दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। चलिए, आपका समय भी हो रहा, मुझे आपके समय का ध्यान है। 5 मिनट लेट हो गए हैं। आप सबको आशीर्वाद। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। भगवा